बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। द कुलाची टेस्ट में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं व्यूवर्स आज मैं आपके लिए मैंगो डिज़र्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ। आप इसको मैंगो डिज़र्ट भी कह सकते हैं, आप इसको आम का मीठा भी कह सकते हैं, कोई भी आप इसको नाम दे सकते हैं। व्यूवर्स बहुत इंस्टेंट रेसिपी है, ये बहुत मज़े की बनने वाली है, 2 मिनट में तैयार हो जाती है। बकरा ईद आने वाली है व्यूवर्स, और ये इंस्टेंट डिज़र्ट आपके बहुत काम आने वाली है व्यूवर्स। सो रेसिपी को आप फुल एंजॉय कीजिए। चलते हैं रेसिपी की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो 1 केजी हम मैंगोज़ लेंगे व्यूवर्स। मार्केट में बहुत अच्छे मैंगोज़ का सीज़न है, तो बहुत अच्छे मैंगोज़ आ चुके हैं। 1 केजी मैंगोज़ लेंगे, उसको हम पील ऑफ करेंगे व्यूवर्स। और ये डेज़र्ट जो है हम चावल के आटे से रेडी करेंगे व्यूवर्स। चंद ही इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर हम ऐड करेंगे, और ये इंस्टेंट सा यूनिक सा डिज़र्ट हम चावल के आटे से रेडी करेंगे व्यूवर्स। तो सबसे पहले मैंगोज़ को हम पील ऑफ कर लेते हैं, फिर इसको हम क्यूब्स की शक्ल में कट कर लेते हैं। देन व्यूवर्स इसी के साथ ही अगर आप हमारे चैनल में नए हैं सो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली में रेसिपी को ज़रूर शेयर कीजिएगा व्यूवर्स, हमें सपोर्ट कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हमारे हर आने वाले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तमाम मैंगोज़ को हम क्यूब्स की शक्ल में कट कर लेते हैं व्यूवर्स। हाफ़ का हम प्योरे रेडी करेंगे और हाफ़ को जो है हम क्यूब्स की शक्ल में छोड़ देंगे। आप देख सकते हैं कि सारे आम जो है हम क्यूब्स की शक्ल में कट करेंगे। सो व्यूवर्स मैंगोज़ को हमने क्यूब्स की शक्ल में कट कर लिया है। अब हम एक ब्लेंडर जार लेंगे, हाफ़ मैंगोज़ जो है हम इसके अंदर डालेंगे और इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करके इसका हम प्योरे रेडी कर लेंगे व्यूवर्स। सो व्यूवर्स यहाँ पे मैंगो का प्यूरे हमने रेडी कर लिया है, आप देख सकते हैं। इसको हम फ़िलहाल फ्रिज में रखेंगे। देन व्यूवर्स इसके बाद हम एक कटोरी लेंगे, कटोरी के अंदर हम 4 टेबलस्पून चावल का आटा लेंगे। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है व्यूवर्स तो आप 4 टेबलस्पून चावल लीजिए, उसको अच्छे से कपड़े से साफ़ कीजिएगा, उसकी धूल मिट्टी अच्छे से साफ़ कर लीजिएगा और उसको ब्लेंडर जार में पीस लीजिएगा, तो वो आपका चावल का आटा बन जाएगा। यहाँ पे मैंने 4 टेबलस्पून चावल का आटा ले लिया है। इसका हम एक घोल रेडी करेंगे, एक मिक्सचर रेडी करेंगे। मिक्सचर रेडी करने के बाद व्यूवर्स दूसरे साइड पे हम पैन रखेंगे। पैन के अंदर हम 2.5 से 3 कप के करीब दूध ऐड करेंगे। अभी जो है व्यूवर्स दूध के नीचे फ्लेम ऑफ है और ठंडे दूध में ही हम चावल का मिक्सचर डाल देंगे। उसके बाद हम फ्लेम को ऑन करेंगे। चावल के आटे का मिक्सचर डाल के अगर आपको कम लगे तो आप 1 टेबलस्पून मज़ीद इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। एक गाढ़ा सा मिक्सचर हम चावल के आटे का रेडी कर लेंगे दूध के अंदर व्यूवर्स। और यहाँ पे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शुगर ऐड करेंगे व्यूवर्स। 4 से 5 टेबलस्पून शुगर हमने ऐड कर ली है इसके अंदर। सो व्यूवर्स जब मिक्सचर अच्छे से गाढ़ा होने लग जाए देन उसके बाद आपने इसके अंदर चंद ड्रॉप्स वनीला एसेंस के ऐड करने हैं। अगर आपके पास वनीला एसेंस नहीं है व्यूवर्स तो आप केवड़ा वाटर भी यूज़ कर सकते हैं। चंद कतरे आप मीठे का जो केवड़ा रहता है वो इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। सो व्यूवर्स 10 मिनट के लिए हमने चावल के आटे को पका लिया है और इसको हमने फ़ैन के नीचे रख दिया था। ये अच्छे से ठंडा हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मिक्सचर को हमने अच्छे से ठंडा कर लिया है। देन उसके बाद इसके अंदर जो हमने प्यूरी रेडी की है वो इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं। थोड़ी सी हम गार्निशिंग के लिए छोड़ देंगे। अच्छे से मैंगो प्यूरी को चावल के मिक्सचर के अंदर मिक्स कर लेते हैं व्यूवर्स। और मिक्सचर अच्छा सा ठंडा होना चाहिए, आपने मिक्सचर को अच्छे से ठंडा कर लेना है। सो व्यूवर्स हमने मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लिया है। देन उसके बाद हम एक सर्विंग डिश लेंगे, उसके अंदर हम अपने मिक्सचर को डाल देंगे और अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे सर्विंग ट्रे के अंदर मिक्सचर को।
मिक्सचर को सर्विंग ट्रे के अंदर हमने अच्छे से सेट कर लिया है। अब हमने जो मैंगोज़ कट किए थे क्यूब्स की शक्ल में, वो सारे हम इसके अंदर डाल देंगे। मैंगोज़ की अच्छे से ऊपर से हम सेटिंग कर लेंगे व्यूअर्स। सारे मैंगोज़ को हमने इसके ऊपर सेट कर लिया है व्यूअर्स। अब हम यहाँ पे विपिंग क्रीम लेंगे। विपिंग क्रीम को व्यूअर्स हम अच्छे से बीट कर लेंगे बीटर मशीन से। यहाँ पे आप देख सकते हैं करीबन 1.5 कप के करीब मैंने विपिंग क्रीम ली है व्यूअर्स। अगर आपके पास विपिंग क्रीम नहीं है तो आप नॉर्मल टेट्रा पैक वाली क्रीम का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर नॉर्मल आप टेट्रा पैक वाली क्रीम लीजिएगा, 1 पैकेट 2 पैकेट आप ले सकते हैं। उसके अंदर थोड़ी सी शुगर आप ऐड करके उसको बीट कर लीजिएगा और रेसिपी के अंदर उसको यूज़ कर लीजिएगा। सो व्यूअर्स, गर्मी बहुत ज़्यादा है इसीलिए व्हिपिंग क्रीम के नीचे मैंने आइस रख दी थी। बहुत अच्छी सी चिल्ड हमारी आइसिंग रेडी हो गई है व्यूअर्स। और अच्छे से हम अपने मिक्सचर के ऊपर आइसिंग को डाल देंगे और इसको अच्छे से हम स्प्रेड कर लेंगे व्यूअर्स। बहुत इजी, बहुत झटपट ये मीठा रेडी हो जाता है व्यूअर्स। आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगी। और चावल के आटे का जो मिक्सचर हमने रेडी किया है व्यूअर्स, वो बहुत मज़े का है। सो व्यूअर्स, 2 दिन बाद बकरा ईद है तो बजट फ्रेंडली रेसिपी है व्यूअर्स। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। यहाँ पे सारी आइसिंग को हम इसके ऊपर अच्छे से सेट कर लेते हैं। आइसिंग हमारी अच्छे से सेट हो गई है व्यूअर्स। और जो मैंगो की प्यूरी थी थोड़ी सी, उसको हम ऊपर से इस तरह स्पून की मदद से डाल देंगे और एक फोक या छुरी की मदद से इस तरह से इसके ऊपर डिज़ाइन बना लेंगे व्यूअर्स। आप कोई सा भी डेकोरेशन इसके ऊपर कर सकते हैं, टोटली आपकी चॉइस है। अगर आप प्यूरी नहीं ऐड करना चाहते हैं तो मैंगो के चंक्स इसके ऊपर आप डाल सकते हैं। बहुत ईजी रेसिपी है व्यूअर्स, बजट फ्रेंडली है। ज़रूर आप इसको ट्राई करके देखिएगा और ज़रूर आपको ये पसंद आएगी। और इसको हम बिल्कुल चिल्ड करेंगे, इसको हम फ्रीज़र में रखेंगे। ठंडा होने के बाद हम आपके सामने इसको सर्व भी करेंगे। सो व्यूअर्स, करीब से भी हम आपको दिखा देते हैं। ऊपर से आप चेक कीजिए कितना अच्छा लुक इसका आ गया है व्यूअर्स। अब इसको हम चिल्ड होने के लिए रख देंगे 1 से 2 घंटे के लिए। 1 से 2 घंटे बाद आपसे मिलते हैं। सो व्यूअर्स, यहाँ पे 1.5 घंटे मैंने इसको फ्रीज़र में रख दिया था। अच्छा सा ये ठंडा हो गया है। यहाँ पे हम आपके सामने इसको सर्व करेंगे और आप यकीन नहीं करेंगे व्यूअर्स, इतनी कोई मज़े की रेसिपी है ये। ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। मैंगोज़ का सीज़न है तो मैंगोज़ मार्केट में बहुत अच्छे वाले मीठे मीठे मैंगोज़ आ चुके हैं। तो मैंगोज़ वैसे भी खाने में बड़े अच्छे लगते हैं और इस तरह आप रेसिपी में यूज़ करते हैं तो और मैंगोज़ का जो है टेस्ट अच्छा हो जाता है। आपके सामने हम टेस्ट भी करेंगे इसको। मैंने इसको टेस्ट कर लिया है व्यूअर्स, ट्रस्ट मी बहुत मज़े का डिज़र्ट है। बहुत इंस्टेंट हमने इसको रेडी कर लिया है। 5 से 6 मिनट में ये इंस्टेंट डिज़र्ट रेडी हो गया है व्यूअर्स। आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ व्यूअर्स। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए व्यूअर्स। अल्लाह हाफ़िज़।